अपने रूप से, अपने सील से सब जनकपुर के वासियों के नेत्रों को आज सफल करो। राम जी लेकर के गए लक्ष्मण जी को। जनकपुर में हल्ला मच गया। अरे सखियो, कल 2 राजकुमार विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और बड़े विलक्षण हैं। सखी, मैंने सुना कि उन्होंने ताड़का को एक बाण में ही। अरे सखी, मैंने तो इसके भी आगे सुना कि उन्होंने तो गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार कर दिया। आज हमारा नगर देखने आए हैं। सुंदर राजकुमार नगरिया में आई गए 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 हैं। सुंदर राजकुमार जिन निज रूप मोहनी डारी, जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी, कीने स्वबस नगर नर नारी, आए लेने खबरिया हमारे आई गए हैं। खबरिया हमारे नगर में आई गए हैं। सुंदर राजकुमार नगर में आई गए हैं। अरे ये दो दशरथ के टोटा, ये दो दशरथ के टोटा, बाल बरालनी के कल जोटा, बाल बरालनी के कल जोटा। लेने खबरिया आई गए हैं। लेने खबरिया हमारे नगरिया में आई गए हैं। सुंदर राजकुमार ऐसे जनकपुर में हल्ला मच गया। सुंदर राजकुमार नगरिया में आए गए हैं। स्त्रियां खाम काज छोड़ करके छतों पे चढ़ गई। पुरुष दरवाजे पर खड़े हैं। बालक बालिकाएं राम जी लक्ष्मण जी के साथ चल रहे हैं। धनुष यज्ञ की भूमि दिखाई देखो लक्ष्मण, यहाँ पर धनुष यज्ञ होगा, स्वयंवर होगा। ये स्वयंवर की भूमि है। ऐसे दिखा करके आज प्रभु ने अपने सील से, अपने रूप से जनकपुर को मोहित कर लिया है। बोले राम राजा सरकार की। रात्रि विश्राम किया है और रात्रि में पहले भगवान ने गुरुदेव विश्वामित्र की चरण सेवा की है। पश्चात लक्ष्मण लाल जी ने भगवान की चरण सेवा की है। आज्ञा मांग करके शयन किया है और उठे लखन सुनि विगत सुनि, अरुण सिका दो निकान। जगते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। अरुण शिखा, शिखा कहते चोटी को। लाल चोटी वाले की आवाज सुनकर लक्ष्मण लाल जी ने सोचा उठने का समय हो गया है। लाल चोटी वाला कौन है? जय हो आपकी, आप भी कथा करेंगे।
हाँ, आप भी करोगे कथा। 2-4 कथावाचक बैठे हैं। बहुत सुंदर है। मुर्गे की लाल चोटी होती है और ब्राह्मण मुहूर्त में बोलता है। सुबह 4 बजे मुर्गा बांग देता है ब्राह्मण मुहूर्त, आज भी देता है। अब आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं ये तो आप जाने, लेकिन मुर्गा तो बोलता है। मुर्गा है पक्षी, पक्षी ने अपनी आदत नहीं छोड़ी, हमने अपनी आदत छोड़ दी। पक्षी आज भी 4 बजे ही बोलेगा और हम उठेंगे 8 बजे। आदत छोड़ दी हमने। उठने का समय हमारा ब्राह्म मुहूर्त का है। ब्राह्म मुहूर्त में न उठो, 4 बजे न उठो, 5 बजे उठो। 5 बजे न उठो तो कम से कम सूर्योदय पहले अवश्य उठो। ये सूर्योदय का भगवान सूर्य का सम्मान है। कम से कम सूर्योदय पहले तो अवश्य उठ जाइए। तो मुर्गे की आवाज सुनकर लक्ष्मण लाल जी उठे और श्री रघुनाथ जी तो पहले उठने वाले हैं। पहले उठ गए। सकल सोच कर जाए निभाए, नित्य निभाए गुरु ही सिर नाए। सारे सोचों से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके गुरु जी की सेवा में गए। और समय जाने गुरु आय सुपाही, समय जाने गुरु प्रसून चले दो भाई, समय जाने गुरु आय सुपाही, लेन प्रसून चले दो भाई। उचित समय उचित समय जान करके गुरु जी की आज्ञा लेकर के दोनों भाई पुष्प वाटिका में फूल लेने की कहा। गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो जनकपुर में पुष्प वाटिका बहुत सुंदर, अद्वितीय सुंदर, इसलिए पुष्प वाटिका को देख के भी आए और पूजा के लिए फूल भी ले आए। उचित समय क्या था, आगे चलिए थोड़ा। गुरु जी ने आज्ञा दी। और चले सीधे गए पुष्प वाटिका में। चौदिश देखी पूछ माली गण, चारों ओर देखा, माली को देखा, माली आए। माली को भगवान ने कहा ये रामकथा में लिखा नहीं है, ये आपके विनोदार्थ कथावाचक मिला देते इस तरह की बातें। भगवान ने कहा हमें लेने दो, हमें लेने दो फूल उतारे, मान लो बात मेरी। मान लो बात तेरी, हमें लेने दो फूल उतार, मान लो बात तेरी। लेने दो फूल उतार, मान लो बात तेरी। भगवान कहते हैं माली को हमें लेने तो फूल उतार। तो माली क्या कहते हैं, हमें माफ करो जी सरकार, नहीं मानो बात तेरी। हमें माफ करो जी सरकार, नहीं मानो बात तेरी। हमें देने दो फूल उतार, मान लो बात मेरी। माली कहते हैं कि नहीं सरकार, हमें माफ करो जी सरकार, नहीं मानो बात मेरी। क्यों? राम जी ने कहा भाई क्यों नहीं मानोगे? कि हमने सुना है भाई पत्थर की नारी, हमने सुना है बनी पत्थर की नारी।
बन पत्थर की नारी, वो तो है कोमल फुलवारी, वो है कोमल फुलवारी। पेड़ पौधे बन जाए सारे ही नारी, पेड़ पौधे बन जाए सारे ही नारी। कौन करेगा प्रभु इनकी रखवारी, कौन करेगा प्रभु इनकी रखवारी। हमें माफ करो जी सरकार, नहीं मानो बात तेरी। हमें माफ करो जी सरकार, नहीं मानो बात तेरी। भगवान ने क्या कहा कि इसमें नहीं है कछु दोष हमारा, इसमें नहीं है कछु दोष हमारा, इसमें नहीं है कछु दोष हमारा। महामुनि का ये प्रभाव है सारा, महामुनि का है प्रभाव ये सारा। मिथिला का आतिथ्य है बड़ा प्यारा, मिथिला का आतिथ्य है बड़ा प्यारा। आपका स्वभाव हमें लगा बड़ा प्यारा, आपका स्वभाव हमें लगा बड़ा प्यारा। अब तो ले दो फूल उधार, मान लो बात मेरी। हमें ले दो फूल उधार, मान लो बात मेरी। हमने सुना है आपके चरणों की धूल से पत्थर स्त्री बन गया। अरे प्रभु, ये तो छोटे छोटे कोमल कोमल पेड़ पौधे हैं और बहुत सारे हैं, ये सारी की सारी स्त्रियां बन जाएगी तो एक का पालन पोषण भारी पड़ रहा है, इन सब की देखभाल कौन करेगा? इसलिए आप तो बैठो, आप न जाओ, हम खुद फूल उतार के लाएंगे, आपको ला करके देंगे। तो भगवान ने कहा भाई आपका वहम है, हमारा काम नहीं है, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, ये सब महामुनि की कृपा का प्रताप है। विश्वामित्र मुनि हमारे साथ हैं, उन्हीं की कृपा का प्रताप है। ओ माली फिर आगे कहते हैं भगवान को, जानते हैं हम सब मर्म तुम्हारा, जानते हैं हम सब मर्म तुम्हारा। चरण धूलि का प्रभाव है सारा, चरण धूलि का प्रभाव है सारा, चरण धूलि का प्रभाव है सारा, चरण धूलि का प्रभाव है सारा। वाणी का कमाल स्वामी है बड़ा प्यारा, वाणी का कमाल स्वामी है बड़ा प्यारा। रूप आप का लगता है प्यारा, रूप आप का लगता है प्यारा। हमें माफ करो जी सरकार, नहीं मानो बात तेरी। हमें माफ करो जी सरकार, नहीं मानो बात
जानते हैं आपके मर्म को। आप कौन हैं? आप विश्वामित्र मुनि का नाम न लो, आप ही का प्रताप है। ऐसे कहते हैं, मैं तो माफ करूं। तो भगवान ने फिर कहा, भगवान ने फिर कहा, तो मालिक छूकर दिखाएंगे बगिया सारी, दिखाएंगे बगिया सारी, छूकर दिखाएंगे बगिया सारी। संग रहेगी चरण धूलि हमारी, संग रहेगी चरण धूलि हमारी। नहीं पाएगी बगिया की नारी, बच नहीं पाएगी बगिया किनारी। दूर करेंगे सब शंका तुम्हारी, दूर करेंगे सब शंका तुम्हारी। लेने दो अब लेने दो फूल उतार, मान लो बात मेरी। अब लेने दो फूल उतार, मान लो बात मेरी। भगवान ने कहा, भाई हम जाएंगे, एक पेड़ को छुएंगे, यदि स्त्री बन गया तो लौट आएंगे, नहीं छुआ तो चले जाएंगे, इसलिए हमें जाने दो। अब माली ने देखा कि ऐसे काम चलेगा नहीं, ये भी जिद पर आ गए हैं, जाएंगे। तो कहा, देखो प्रभु, पुष्प वाटिका में पुरुष नहीं आते, पुष्प वाटिका में पुरुष नहीं जाते। आपकी तरह भैया संग नहीं लाते, आपकी तरह भैया संग नहीं लाते। सामने आते यहाँ रिश्ते नाते, भावना के यहाँ रिश्ते नाते। ईश्वरी कृपा हो तो लग पाते, ईश्वरी कृपा हो तो लग पाते। हमें माफ करोगी सरकार, नहीं मानो बात तेरी। हमें माफ करोगी सरकार, नहीं मानो बात तेरी। हमें देने दो, हमें देने दो फूल उतार, मान लो बात मेरी। मान लो बात मेरी, मान लो बात मेरी। कहा, प्रभु कल आप सबको दर्शन देने आए, मैं वंचित रह गया। आपकी कैसी कृपा कि आप दर्शन देने स्वयं पधार गए। भगवान गए पुष्प वाटिका में, और ते ही अवसर सीता आई, ते ही अवसर सीता गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। उसी समय सीता जी की मैया सुनैना जी ने सीता जी को गौरी का पूजन करने के लिए भेजा। पुष्प वाटिका में एक गौरी का मंदिर है। ऐसी मान्यता कि जो बालिकाएं विवाह के योग्य हो गई हैं, वो गौरी का पूजन करें तो उन्हें सुंदर और सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इसी उद्देश्य से सीता जी को रोज गौरी की पूजा करने के लिए उनकी माताजी भेजती है। तो समय जान गुरु आयसु पाई। अब मिलान कीजिए, उचित समय जान करके राम जी ने आज्ञा ली, तेई अवसर सीता तह आई। राम जी को पता था कि इस समय सीता जी आएंगी, ऐसा उचित समय जान करके गुरु जी की आज्ञा लेकर के पुष्प वाटिका में पधारे।
गौरी का पूजन किया, संग साथ में 8 सखियां आई। ये 8 सिद्धियां हैं जो सीता जी के ही साथ रहती हैं और कहीं नहीं जाती। गावत गीत मनोहर बानी, मैया के गीत गाते हुए आई। एक सखी सग संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। उनमें से एक सखी बिछुड़ गई और फुलवारी देखने के लिए चली गई। तेहि दो बंद बिलो कहूँ जाई, प्रेम दिवस सीता पे आई। उसने जाकर 2 राजकुमारों को देखा, दोनों भाइयों को देखा, राम जी लक्ष्मण जी को। प्रेम विवश सीता पे आई। प्रेम सीता जी के प्रति इतना देखा कि ये मेरे सीता जी के योग्य है। कोई भी दूसरी सखी होती तो मैं इनसे विवाह करूं, लेकिन वो सीता जी की सखी है, इसलिए ये सीता जी के योग्य है। मैं जाऊं और सीता जी को दिखाऊं। गई तासु दशा देखी सकिन, पुलक गात जल नयन। के कारण निज हर्ष कर पूछई सब मृदुबेन। मीठी वाड़ी में सीता जी सारी सखियों ने पूछा, अरे सखी तेरा शरीर पुलकायमान हो रहा है, तेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है, तेरे नेत्रों से जल बह रहा है, क्या कारण है इस सखी का? तेरी इस अवस्था का कारण क्या है बता। तो सखी कहने लगी, कुंवर अति सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखी दो कुंवर अति सुंदर मनोहर आज आए हैं। कहने लगी, बहुत सुंदर राजकुमार आए हैं। कुमार मैंने देखे सुंदर सलोने कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सलोने कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर
दो सुंदर राजकुमार आए हैं। चलो देखो, आप भी उनका दर्शन करो। चली अग्र कोई सखी सहेली, उसी को आगे किया। चलो आगे आगे तुम चलो। कहाँ देखा? आगे आगे वो चली, दिखाया। उस समय राम जी लक्ष्मण जी लताओं की ओट में आ गए, दिखाई नहीं दी। और कुछ क्षण बाद लता भवन ते प्रगट वे, ते अवसर दो भाई, जलद पटल कर जय विकसे। लताओं की ओर से राम जी लक्ष्मण जी निकले। कैसा लगा? जैसे बादल रूपी पर्दे को हटा करके चंद्रमा निकल आया। राम जी ने देखा सीता जी को, सीता जी ने देखा राम जी को। राम देखे सिया को, सिया राम को। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, देख कर राम जी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, देख कर राम जी को, देख कर राम जी को जनक नंदनी। देख कर राम जी को जनक नंदनी। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। अरे राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। ये चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई। अरे देखे कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। कैसी जोड़ी रची है विधाता ने, कैसी जोड़ी रची है विधाता ने। कैसे तोड़ेंगे धनुष को ये कोमल कुंवर, कैसे तोड़ेंगे धनुष को ये कोमल कुंवर। अरे दिल में शंका बड़ी बड़ी, दिल में शंका बड़ी बड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। बाग में बस खड़ी रह गई। दूजी सखी कहने लगी चमत्कार तू नहीं जानती। दूजी सखी कहने लगी चमत्कार तू नहीं जानती। एक ही बाण में तारका राक्षसी, एक ही बाण में तारका राक्षसी। वो उठी ना पड़ेगी पड़ी रह गई, वो उठी ना पड़ेगी पड़ी रह गई। अरे देखे कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। बाग में बस खड़ी की खड़ी
हरे राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। ये चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। वो देखे कर राम जी को जनक नंदनी, देखे कर राम जी को जनक नंदनी, देखे कर राम जी को जनक नंदनी। राम जी ने देखा सीता जी को, सीता जी ने देखा राम जी को। अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में उतारा, दीने पलक कपाट सयाने, और अपने नेत्र रूपी कपाटों को बंद कर दिया और संदेश भेजा, प्राणनाथ हमने तो आपको यहाँ कैद कर लिया है। भगवान ने भी अपने नेत्रों के माध्यम से सीता जी को अपने हृदय में बिठाया और कहा, प्रियतमा यदि आपने किया है तो हमने भी आपको अपने हृदय में बिठा लिया है। बोले रघुनाथ जी महाराज की जय हो, बोले राम राजा सरकार की जय हो। सीता जी गौरी का पूजन करके आई थी, पुणे गई। राम जी तो चले आए फूल लेकर, सीता जी गई पुनः गौरी के मंदिर में और जाकर के गौरी को पुनः एक बार निवेदन किया, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सड़ानन माता, जगत जनन दामिनी दुख दाता, भोर मनोरथ जाने उन्हीं के, बसउ सदा मुर पुर सबई,